इसमें ना तो आप ग्रेनेड से उड़ा सकते हैं, ना रॉकेट लॉन्चर से मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पप्पू यादव को अब नहीं किसी का डर, रॉकेट लॉन्चर भी अब नहीं उड़ा पाएगा पप्पू यादव को। दोस्त ने गिफ्ट की पप्पू यादव को एक लग्जरी कार। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। पहली बार जब उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी मिली थी तो हड़कंप मच गया था। उसके बाद से धमकी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पप्पू यादव अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार गृह विभाग से मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। लेकिन अब पप्पू यादव को किसी का डर नहीं है। अब उन्हें रॉकेट लॉन्चर भी जो है नहीं उड़ा पाएगा। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताते हैं। दरअसल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय तक मांग उठा चुके हैं। वहीं केंद्र द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने के बाद पप्पू यादव अपनी सुरक्षा को लेकर डीएम और एसपी को पत्र लिखकर 22 श्रेणी वाला सुरक्षा गार्ड स्क्वाड देने की मांग तक की है, मगर उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन अब पप्पू यादव को उनके दोस्त ने बड़ा गिफ्ट दे दिया है। पप्पू यादव को बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार जो है वो गिफ्ट की गई है। खास बात यह है कि इस कार को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस पर ग्रेनाइड और रॉकेट लॉन्चर का हमला भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यानी कि अब पप्पू यादव को कोई छू नहीं पाएगा। वैसे पप्पू यादव अपनी अब नई लैंड क्रूजर में ही यात्रा कर रहे हैं। वैसे जब पप्पू यादव लैंड क्रूजर में बैठे तो उन्होंने कहा कि भले ही सरकार उनकी सिक्योरिटी पर ध्यान ना दे, लेकिन अब उनके दोस्त बिहार और देश उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। उन्होंने बताया कि उनका दोस्त इसे विदेश से लाया है, जो कि 15 दिन के अंदर दूसरे देश से भारत लाई गई है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने कहा कि जो लैंड क्रूजर उन्हें गिफ्ट में मिली है उसे ना तो ग्रेनाइड का कोई असर होने वाला है और ना ही रॉकेट लॉन्चर उसे उड़ा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक हम इस गाड़ी में हैं तो सुरक्षित हैं। लैंड क्रूजर लग गई तो ये लैंड क्रूजर है कि क्या, किसी दोस्त ने हमको बुलेट प्रूफ कहीं विदेश से लाया, मेरे लिए अकल ला करके दे दिया। सुरक्षा मानक अब उसने दिया तो सुरक्षा की दृष्टि से ही दिया होगा। एक हमारे दोस्त हैं प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि भैया ये आपके लिए मैंने स्पेशली मंगाया, 15 दिनों के अंदर वो मंगाया, दूसरे कंट्री से मंगाया। तो इसमें ना तो आप ग्रेनेड से उड़ा सकते हैं, ना रॉकेट लॉन्चर से मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मतलब पूरी तरह सुरक्षित है ये गाड़ी सुरक्षित है। हम हैं कि नहीं ये मुझको नहीं पता। गाड़ी में जब तक आप हैं सुरक्षित। हाँ, गाड़ी में जब तक है तब तक सुरक्षित है। अब सरकार को सुरक्षा से कोई मतलब है नहीं, तो हमें तो परहेज लेना पड़ेगा, हमको अपना कर्म तो करना पड़ेगा ना। सरकार की गहरी चिंता नहीं है। ये मान के चले सरकार की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन आपके दोस्तों को फिक्र है। आप? हाँ, मेरे दोस्तों को नहीं फिक्र है, पूरे बिहार और देश को फिक्र है, पूरे घर को फिक्र है, सरकार छोड़ के सबको फिक्र है। वैसे अब लैंड क्रूजर के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर सुरक्षा की दृष्टि से काफी सुरक्षित गाड़ी मानी जाती है। इसमें लीड और पॉलीकार्बोनेट के मिश्रण से बने बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक ग्लास को लगाया गया है, जिस पर आमतौर पर 500 राउंड गोलियां झेलने की क्षमता होती है। वैसे बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर के अंदर और बाहर फ्रेम पर जो है बैलिस्टिक लेयर लगाया गया है, ताकि ये कोई बड़ा धमाका भी झेल सके। इस बुलेट प्रूफ गाड़ी का चक्का भी विशेष रूप से बनाया गया है, जिस पर बुलेट का असर नहीं होता। वैसे टोयोटा की लैंड क्रूजर कार एक फुल साइज एसयूवी है, जिसमें आपको 4461 सीसी का इंजन मिलता है। ये कार डीजल से चलती है और इस कार में 7 पैसेंजर सफर कर सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिक कार है। वैसे बुलेट प्रूफ गाड़ियां बाहर से आम गाड़ियों की तरह ही दिखाई देती है, जिसके चलते कोई भी इसके बुलेट प्रूफ होने का अंदाजा नहीं लगा पाता। वैसे पप्पू यादव की जान पर लगातार खतरा बना हुआ है।
पप्पू यादव को पिछले कुछ दिनों से लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रही है। इसके साथ ही साथ उनके बेटे को भी मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद वो भावुक हो गए थे। हाल ऐसा हो गया कि पप्पू यादव को कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा फोन कर व्हाट्सएप मैसेज कर धमकी दे रहा है। इसलिए पप्पू यादव भी इन बातों को समझने लगे और धमकी देने वालों को हड़काने भी लगे। जिस तरह से लगातार धमकियां मिल रही है, हर कोई इसकी चर्चा हो रही है। इसको लेकर पप्पू यादव का रिएक्शन भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रिया से हमें बचना चाहिए। अगर वो इसका जवाब देने लगेंगे तो जातीय उन्माद फैल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अब मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, इसलिए जो भी धमकी देने वाले हैं वो एक मैदान और तारीख फाइनल करे और आकर हमसे निपटा ले। वैसे बीते दिन की बात करें तो उनकी बेटी की तस्वीर लगाकर 24 दिसंबर तक सरप्राइज देने की बात कही गई थी, जिस पर पप्पू यादव भावुक हो गए थे। धमकी देने वाले ने इस बार उनके बेटे को भी मारने की धमकी दी और लाइव लोकेशन भी भेजी और कहा कि हमारी नजर हर वक्त तुम दोनों पर है। इस मामले को लेकर उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप मैसेज के साथ लिखित आवेदन तक डीजीपी बिहार को दे दिया था। साथ ही उनसे बात भी की थी। इसके अलावा हाई कोर्ट पटना को भी पत्र लिखा। वैसे पप्पू यादव उन दोनों बार यह मांग कर रहे थे कि उन्हें जो धमकी दे रहा है उसके बारे में सबको पता है, लेकिन फिर भी उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। वैसे बीते दिन पप्पू यादव ने गुस्से में आकर ये बात भी कह दी थी कि आरएसएस प्रमुख को Z+ से ऊपर सुरक्षा मिली हुई है, कंगना को सुरक्षा मिली हुई है, बीजेपी के नेताओं को बिना वजह सुरक्षा मिली हुई है, मगर विपक्ष को सुरक्षा देने में कोताही बरती जा रही है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने यह भी कहा था कि सिस्टम को पप्पू यादव से डर है, इसलिए मरवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुझे डर नहीं है, मगर जांच की मांग जरूर करूंगा ताकि पर्दे के पीछे कौन है इसका पता जरूर लगाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा था कि अब वो सुरक्षा के लिए भीख तक नहीं मांगेंगे, आम लोग अब उनकी सुरक्षा करेंगे। पप्पू यादव के घर और कार्यालय में आने जाने वालों के नियम में काफी बदलाव किया गया था। भवन के अंदर प्रवेश करने के लिए एक एंट्री गेट बना दिया गया, जिस पर स्कैनर लगा हुआ है। अंदर जाने वालों को स्कैनर से गुजरना पड़ता है ताकि कोई हथियार लेकर पहुंचे तो उसे गेट पर ही रोका जा सके। वहीं अब उनके दोस्त ने सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें एक ऐसी गाड़ी गिफ्ट कर दी है जिसके बाद उन्हें किसी का भी डर नहीं सता सकता, क्योंकि गाड़ी पर किसी का भी असर नहीं होता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार।